न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति है। जांच करने पर यदि वे संविधान का उल्लंघन अल्ट्रा वायर्स पाए जाते हैं तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों के कानून की न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। यद्यपि संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा वाक्यांश का उपयोग नहीं किया गया है, कई अनुच्छेदों के प्रावधान स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या उनका अनादर करते हैं, अमान्य होंगे। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय को उस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य और अंतर्राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 134 ए उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी संविधान पूर्व कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर से अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न और संविधान पूर्व कानूनी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, सैन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर के भीतर सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य सरकार के अन्य दो अंगों, विधायिका और कार्यपालिका, को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका से है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यायिक संयम का विरोधी है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा प्रयोग किया जाने वाला आत्मनियंत्रण। न्यायिक सक्रियता का कारण। डॉ बी.एल. के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण इस प्रकार है: जब विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाती है तो जिम्मेदार सरकार का पतन लगभग हो जाता है। इससे नागरिकों में संविधान और लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। देश के नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की ओर आशा करते हैं। इससे न्यायपालिका पर पीड़ित जनता की सहायता के लिए कदम उठाने का जबरदस्त दबाव पड़ता है। न्यायिक उत्साह अर्थात बदलते समय में होने वाले सामाजिक सुधारों में न्यायाधीश भाग लेना पसंद करते हैं। यह जनहित याचिका को प्रोत्साहित करता है और लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को उदार बनाता है। विधायी शून्यता, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर कानून नहीं बना है, इसलिए यह अदालत पर निर्भर है कि वह न्यायिक कानून में शामिल हो और बदलती सामाजिक जरूरतों को पूरा करे। भारत के संविधान ने स्वयं कुछ प्रावधानों को अपनाया है
जो न्यायपालिका को कानून बनाने या सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देता है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।